हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। राम मंदिर के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त को होगा और इस समय अयोध्या नगरी ही नहीं बल्कि पूरा देश राममय हो चुका है। देश की राजधानी दिल्ली की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां राम ध्वज दिल्ली की सड़कों पर फहरा रहा है और ये भगवा राम ध्वज जो अयोध्या में जगह जगह जिन ध्वजों से अयोध्या नगरी इस समय पटी पड़ी हुई है, कुछ ऐसी ही सूरत देश की राजधानी में भी दिख रही है। और दरअसल ये जो जगह है ये आपको बताएं खास है, बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा का एक घर है और अपने घर को कुछ इस तरह से उन्होंने सजाया है। कहा जा रहा है कि दिवाली से पहले दिवाली है और अपने घर को दिवाली पर सजाया जाता है, तो प्रभु राम के चित्रों के साथ ये प्रवेश द्वार बनाया गया है जिस पर राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी गई हैं और प्रभु राम की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। लाइट्स लगाकर इनको सजाया गया है और शाम के वक्त ये लाइट्स जब जलती हैं तो बेहद सुशोभित हो जाती है ये जगह। और आपको दिखाएं किस तरह से फ्लेक्स लगाकर राम मंदिर का हूबहू वही जिस तरह से राम मंदिर का ढांचा होगा वैसा ही यहाँ पर ये बैनर लगाया गया है। प्रभु श्री राम की तस्वीर है और सांसद प्रवेश वर्मा जो खुद जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि कल और भी कई कार्यक्रम हैं। सर, आपके घर के बाहर तो एकदम दिवाली सी सजावट हो गई है, ये दिवाली से पहले ही दिवाली मन रही है? पूरा देश ही दिवाली मना रहा है। जैसे प्रभु श्री राम का मंदिर इतने सदियों के बाद लोगों ने कितने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी, बहुत संघर्ष हुआ, फिर जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उनके कार्यकाल में ये संभव हो पाया। हम सभी उनको धन्यवाद दे रहे हैं। तो मैंने भी जब मैं मेरे क्षेत्र में पंजाबी बाग में जन्माष्टमी में जाता था तो वहाँ पे मैं देखता था जन्माष्टमी के दौरान में वहाँ पे सड़क के ऊपर में बहुत अच्छे अच्छे सुंदर गेट, वहाँ पे लाइटिंग के गेट बनाए जाते थे। तो मैंने उनसे संपर्क किया, मैंने कहा एक हमारे घर के बाहर भी एक ऐसा गेट बनाइए ताकि हम भी अपने घर को अच्छे से सजा सके। मैंने मेरे घर के ऊपर भी पूरी लाइट लगाई है, जैसे हम जो लाइट दिवाली के ऊपर लगाते हैं बल्ब वाली, वो हमने लाइट लगाई है। यहाँ पे हमने जो कैसा राम मंदिर होगा जो उसके चित्र अभी हमारे सामने आ रहे हैं वैसा चित्र हमने यहाँ पे लगाया है। बड़े बड़े हमने 15-15 फुट के झंडे लगाए हैं और ये द्वार बनाए। अगर आप इसको रात को देखेंगे बहुत ही सुंदर इसमें लाइट जलती है। तो इसके अलावा और क्या क्या आप लोगों ने तैयारियां की हैं? कई जगह पर दिए बांटने का भी कार्यक्रम चल रहा है, उसके लिए भी आप लोगों ने तैयारियां की? जी, ये हमारे यहाँ पे एक मेरे क्षेत्र में कुमार कॉलोनी है, तो मैंने उनसे संपर्क किया तो मैंने उनसे 5000 दिए लिए। तो ये दिए आज शाम को 5 बजे, ये अपना मिट्टी के दिए हैं जो हमने कुमार से खरीदे हैं। तो आज शाम को 5 बजे 5000 दिए हम यहीं पे अपना सड़क के ऊपर में, क्योंकि शाम को लोगों की ऑफिस से छुट्टियां होती हैं तो उनको कष्ट नहीं होगा, कहीं पे उनको खरीदने नहीं जाना पड़ेगा। हम उनको दिया देंगे ताकि हर व्यक्ति अपने घर में एक दिया जलाए। और कल जैसे ही भूमि पूजन का कार्यक्रम ख़त्म होगा 12:30 बजे हम अपने घर के बाहर में हम यहाँ पे 1000 किलो देसी घी के लड्डू बना रहे हैं, तो यहाँ पे सारे लोगों को खिलाएंगे। तो चलिए, बिल्कुल उत्सव सा तो माहौल है, लेकिन इसके साथ ही सर चूंकि एक महामारी का भी हम लोग सामना कर रहे हैं तो ये भी सवाल आ रहा है कि इस तरह के आयोजन या जैसे लड्डू बांटने का काम हो, दिए बांटने का काम हो, तो इनमें आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग कैसे बरकरार रख पाएंगे? भीड़ की एक समस्या हो सकती है। देखिए, अगर सोशल डिस्टेंसिंग और एक कोरोना का सवाल नहीं होता, मैं समझता हूँ कि आज पूरा अयोध्या भर चुका होता। अयोध्या में पैर रखने की जगह नहीं होती। पूरे देश के करोड़ों लोग आज वहाँ पे अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे होते। आज वहाँ पर जा नहीं सकते, इसीलिए हम अब ये तैयारी अपने अपने घरों में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे कर रहे हैं, ताकि लोग अपनी पूरी सुविधा से जब हम दिया बांटेंगे तो पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे। जब हम उनको लड्डू देंगे तो पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे। ये तो हम अभी भी मास्क पहना हुआ है सारे लोगों ने, तो आज तो ये अपना निशानी बन गई है। जैसे ही हम देखते हैं मास्क तो हमें समझ आ जाता है कि हमें दूर रहना है। आपने जैसा कहा, अगर महामारी नहीं होती तो आपका भी मन था, आपका भी भाव था कि अयोध्या जाकर इस पल के साक्षी बने? मैं जाऊँगा अभी, क्योंकि अभी तो वहाँ पर सिक्योरिटी का बहुत बंदोबस्त है। मुझे जैसी मौका मिलेगा हफ्ते 10 दिन में मैं एक बार जाऊंगा, वहाँ से वहाँ से एक घड़ा मिट्टी लेके आऊँगा और वो भी अपने यहाँ के जो हमारे मंदिर हैं या जो हमारे कार्यकर्ता जो मुझसे मांगेंगे उनको वो लाके मिट्टी भी दूंगा, ताकि वो उसको अपने मंदिर के जो स्थान है उसके अंदर में वो मिट्टी को रखें और उसकी पूजा करें। बहुत ही
देखिए ऐतिहासिक पल है। बीजेपी को देखा जाए तो काफी संघर्ष, बीजेपी की राजनीति राम मंदिर से जुड़ी रही है। आपने एक उस समय आपका दौर शुरू हुआ था राजनीति में, आपने इस दौर को कैसे देखा है और आज कल जब ये पल होगा तो उसको किस तरह से देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने जब से होश संभाला, जब से वो पार्टी के साथ जुड़े, हम हमेशा एक नारा लगाते आए थे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज अगर उस सौगंध को किसी ने पूरा किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा किया। मुझे आज भी वो पल याद है जब अडवाणी जी एक अपनी रथ यात्रा निकाल रहे थे। हमारे गांव में मुंडका जो बहादुरगढ़ का बॉर्डर है, जब वो हरियाणा से आ रहे थे, हमने उनको बहादुरगढ़ में रिसीव किया। वहाँ से पूरी यात्रा करते हुए कैसे वहाँ पे हमारे साथ में हज़ारों गाड़ियाँ चल रही थी और वहाँ पे गौरी शंकर मंदिर में चांदनी चौक में उसका समापन हुआ। मैं उसी मंच पर मौजूद था। मैंने वो सारे भाषण देखे, वो सारे पल देखे। इतने संघर्ष के बाद आज मेरे पिताजी नहीं हैं, उन्होंने भी बहुत, उनकी चाह थी कि वो भी अपने जीवन में राम मंदिर देखें, मगर वो भी खुश होंगे। ऐसे हजारों लाखों आत्माएं आज वो स्वर्ग में बैठे खुश हो रही होंगी कि आज कल उनको जो दृश्य ये दिखाई देगा, मैं समझता हूँ भारत के इतिहास में इससे बड़ा कोई क्षण हो नहीं सकता। बात करें तैयारियों की तो काफ़ी खास तैयारियां जो हैं वो बीजेपी दिल्ली में बीजेपी की ओर से की गई हैं और सभी सांसद, बीजेपी के नेता अपने अपने तरीके से इस पल की सेलिब्रेशन में, इस पल की खुशी मनाने में लगे हुए हैं। और बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने तो अपने घर के बाहर ही दिवाली जैसा तैयारी कर ली है। एक राम द्वार उन्होंने बनाया है, घी के लड्डू कल बांटे जाएंगे, दिए बांटे जाएंगे और इसके साथ ही जब वो अयोध्या जाएंगे तो ये भी प्रण लेकर जा रहे हैं कि वहां से एक घड़ा मिट्टी लेकर भी जरूर आएंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।